ब्लॉक वाराणसी के करोमा ग्राम पंचायत का विकास वर्षों से रुका, जिसे अब पूरा करने के लिए तैयार अलका यादव। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। वेरी गुड। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत करोमा में, जो कि हरहुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अलका यादव जी से हमारी मुलाकात होगी। साथ में उनके प्रतिनिधि भी हमसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे गांव के बारे में, गांव में अभी क्या क्या समस्याएं हैं और आने वाले 5 वर्षों में उनकी क्या क्या योजनाएं रहेंगे गांव के विकास के लिए, और अपने लोगों के हित के लिए वो कौन कौन सा नया कदम उठाएंगे ताकि इस गांव में चारों तरफ से विकास की नदी बहे और लोग संपन्न और खुशहाल रहें। प्रधान जी, सबसे पहले तो जो है कि आप दोनों लोगों को नए ग्राम प्रधान बनने के उपलक्ष्य में सब लोग आपको बधाई देता हूं। मेरी चैनल भी आप लोगों को बधाई देती है। और आप लोगों का एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भगत सिंह यादव ग्राम पंचायत करोमा के निवासी हूँ। जनता हम लोगों को ग्राम प्रधान के रूप में चुनी है। हम लोग प्रतिनिधि के रूप में हम सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो भी गांव का जनता ने हम लोगों को चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में चुना है, हम लोग सभी मिल करके सभी लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास जो दिला करके जिताए हैं उसमें हम लोग खरा उतरेंगे। जो भी समस्याएं हैं उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। पहले प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि इस गांव में जो है कि रोड की स्थिति क्या है। अभी हम गुजर रहे थे कई जगहों से, आने वाले रोड से तो जो है बहुत काफ़ी अच्छा रोड है आपके यहाँ, लेकिन आपके गांव में हमने नहीं देखा कि नहीं क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं कि लोगों को जो है कि आवागमन में परेशानी तो नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम हमारे ग्राम के कोई भी शादियाँ पड़ती हैं, एक प्रसिद्ध मंदिर है वनशक्ति देवी, और रास्ता अभी तक बहुत ही विगत 20-25 सालों से कच्चा माल है। उस पर हम खड़ंजे के द्वारा लगा करके मंदिर तक निर्माण कराएंगे, जो कि वो यस्सी बस्ती में, सरोज बस्ती में पड़ता है। उसके बाद हम लोग आएंगे तो इधर सरोज बस्ती में गलियां जो है वो सब छोटी छोटी गलियां हैं, जिसमें सीवर का कार्य हो चुका है। उसके ऊपर इंटरलॉकिंग द्वारा सभी गलियों को सुंदर बनाया जाएगा। इसी तरह से विश्वकर्मा बस्ती में है, उसमें भी हम लोग इंटरलॉक द्वारा कार्य कराएँगे, क्योंकि अंदर गली में सीवर का कार्य हो चुका है। शर्मा बस्ती में है आपका, जो बस्ती में बीच में सारे बस्तियों के बीच में है, उसमें अभी रास्ता और सीवर दोनों की समस्या है। और दोनों कार्य को प्रथम वरीयता देते हुए प्रथम कार्य में उसको कराया जाएगा। और हमारे ब्राह्मण बस्ती में एक चक्रोट मिट्टी का कार्य हुआ है, जो कि वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। उस पर भी खड़ंजे का कार्य कराया जाएगा, जो कि 18 देवता तक मंदिर के पास तक जाता है, उसको भी कार्य को कराया जाएगा। और गहरवापुर हरिजन बस्ती है, उसमें एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको इंटरलॉक द्वारा संपूर्ण कराया जाएगा। और जो भी छतरी बस्ती में है वहाँ पर इंटरलॉक पूर्ण कराया गया है, सिर्फ सीवर की समस्या है, उसको भी पूर्ण करा दिया जाएगा। आपको पता ही होगा कि आप भी बचपन से यहाँ पर खेले होंगे, बड़े हुए, और आज गांव के कमान को संभालने के लिए तैयार भी हुए। तो आपको पता होगा कि बरसात के समय बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, और जल जमाव के कारण गंदे पानी में लोगों को गुजरना पड़ता है, जिससे गांव में उस समय तत्काल रूप से देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो आपको तो पता होगा कौन सी बस्ती है जहां पर जाने में समस्या होती है। तो अभी प्रतिनिधित्व तो आपके हाथ में आया हुआ, तो उनके लिए सीवर बनवाने से लेकर नाली बनवाने तक क्या प्लानिंग आपकी रहेगी, क्या योजना आपकी रहेगी? सर्वप्रथम नाली की और सीवर की समस्याएँ सबसे ज़्यादा दलित बस्ती मुसहर बस्ती में आज भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। उसके बाद पाल बस्ती में, जो कि सभी लोगों के घर के कोली के अंदर भी जल जमाव बहुत अधिक है, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। शर्मा बस्ती में भी छोटी नालियां हैं, कच्ची नाली है, जो कि उसमें आज भी जल जमाव है। आज हम लोग इस अभियान में निकले हुए भी थे, जो कि दवा का छिड़काव भी कराया गया है। तो 3 बस्तियों में सर्वप्रथम में वरीयता दिया गया है, और हमारे यादव बस्ती में कुछ सीवर की समस्या रह गई है, उसको भी पूरा किया जाएगा। सीवर की समस्या है तो उसको पूरा करने के बाद उसको आप कहाँ पर पानी का निकासी कैसे करवाएंगे? उसको पानी की निकासी के लिए हम लोग सीवर लाइन ले जा कर के नाले में, और जो ग्राम सभा की ज़मीन है, पोखरे हैं, तालाब है छोटे छोटे बस्तियों में, उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। भगत जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा हर गरीब को
कार्ड मुहैया कराया गया है। जिनके पास ज़मीन नहीं है खेती के लिए या जो संपन्न नहीं है, उनको खाने पीने के लिए जो है कि हर माह सरकार उनको राशन प्रदान करती है सस्ते दर पे। तो इसके लिए कोटेदार हैं और अधिकारी भी हैं। सभी लोग वहाँ पर आकर के उन लोगों का बाकायदे जो है जो मानक के रूप में पात्र होते हैं उनको मिलता है। लेकिन बहुत सारे गाँवों में ऐसी समस्या आती है, जो अपात्र लोग हैं उनको भी ये सब व्यवस्थाएँ उपलब्ध हो जाती है, मुहैया हो जाती है। तो क्या ऐसी समस्या आपके भी गाँव में है? हमारे ग्राम पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनको अंत्योदय कार्ड बनाया गया है, जो कि किसी भी प्रकार का गलत नहीं है, सब गरीब पात्रों का ही बनाया गया है। और इसके अलावा जो कार्ड बने हुए हैं उस कार्ड में सभी लोगों का अधिक से अधिक बना हुआ है। जो भी गरीब लोग छूट गए हैं उनको पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनको अतिरिक्त कार्ड बना करके उनको भी राशन मुहैया किया जाएगा। हाँ जी। अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, जिसमें हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। तो जितने भी गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको राशन जो है कि नहीं मिल पाएगा, जो कि राशन फ्री कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। पिछली बार भी फ्री किया गया था, इस बार भी कर दिया गया है। तो उनके पास नहीं, तो उसके लिए आपका क्या सोच रहेगा कि उनको कैसे राशन मिले? उन लोगों का हम लोग आवेदन कराएंगे कि अतिरिक्त राशन की व्यवस्था हो एसडीएम साहब के यहाँ। तो अभी जो है कि कैसे उनको मिलेगा? अभी मान लीजिए गवर्नमेंट बंद चल रही है, लॉकडाउन बंद चल रहा है, सारा कुछ बंद चल रहा है, तो अभी आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? अभी तो सर जैसे जो राशन कोटेदार हैं वो अपना इसी गांव में ही लोगों को समझा बुझा करके जो थोड़े राशन अधिक ले जाते हैं या यूनिट ज़्यादा है उसमें से 1-2 यूनिट कटौती करके जो गरीब बच्चे रहते हैं उसको भी उपलब्ध करा देते हैं। मगर जी हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में सभी लोगों को मकान की ज़रूरत पड़ेगी और सब लोग मकान में नहीं रहेंगे तो बाहर रह नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया गया है, जिसमें हर गरीब को मकान में रहने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में जो है कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन भी नहीं रहती है, घर भी नहीं है, कच्चे मकान में रहते हैं, मड़ई लगा के किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे में जो है कि ऐसी अवस्था आज भी क्या आपके गांव में बनी हुई है? कुछ लोग हैं जिनको आवास की आवश्यकता है? हमारे गांव में गरीब लोग, हर बस्ती में गरीब लोग हैं जिनको कि आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बन रहा है उसमें हमारे गांव में नीलम देवी, राकेश सरोज हैं और मुसहर बस्ती में हैं अनिता देवी हैं और राम दुलार हैं, राजकुमारी देवी हैं। और इस तरह से विश्वकर्मा बस्ती में हमारे कमला विश्वकर्मा हैं और विजयी विश्वकर्मा हैं। इन लोगों को आवास के लिए मतलब आवास की आवश्यकता है, उनको आवास के लिए चयन किया भी जाएगा और बनवाया जाएगा। इस तरह से हरिजन बस्ती में मंजू देवी बच्चेलाल हैं, संजय भाईलाल हैं और पुष्पा उमेश हैं और इंदो देवी हैं। इस तरह से मुन्नी देवी भी हैं। इन लोगों भी गरीब हैं जो कि झोपड़ी में रहती हैं। इन लोगों के पास ज़मीन उपलब्ध है, बस आवास की आवश्यकता है। गांव में बच्चों के विकास के लिए, छोटे बच्चों के विकास के लिए जो कि कुपोषित न हो और छोटे स्तर से उनको ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी है। तो आप उसके लिए जो है कि क्या सोचे हुए हैं? क्या आपका योजना होगा कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से कुपोषित न पाया जाए? हमारे ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी सेंटर चलता है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र भवन नहीं है, जो कि आज तक विद्यालय और पंचायत भवन में ही चलता चला आ रहा है। अब आगे चल कर के हम ग्राम पंचायत में ज़मीन, हमारे सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, उसमें हम आंगनवाड़ी केंद्र बनाएंगे, जिसमें कि अलग से व्यवस्था की जाएगी। कुपोषित बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और कम से कम कुपोषित बच्चे निकलें, जिससे कि हमारे गांव में बीमारियां और बच्चे स्वस्थ भी रहें। भगत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोज़गार के लिए हर गांव में मनरेगा का एक योजना चलती है। उसमें मज़दूरों को काम दिया जाता है कि लोग अपने खाली समय में काम करके अपने गांव में ही रोज़गार करें। तो इस समय हमने देखा है कि बहुत सारे गांव में जॉब कार्ड बनाने की संख्या बहुत ज़्यादा है। जॉब कार्ड बन गया, लोग जो है कि काम करें या ना करें, अवैध रूप से उनकी हाज़िरी हो जाती है। हाज़िरी होने के बाद जो है कि लोग जो काम किए हुए लोग रहते हैं उनका पैसा नहीं निकलता है जल्दी, लेकिन बिना काम किए हुए लोगों के जल्दी निकल जाता है। ऐसी अवस्था में जो रोज़गार सेवक या ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी या जेई जो भी इससे संबंधित अधिकारी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह से जो है कि बहुत सारी सुनने को हम लोगों को मिलता है शिकायतें कि जो है कि इस तरह से हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी क्या रोकथाम रहेगी, क्या योजना रहेगी कि मजदूरों को पहले का भुगतान मिले? हमारे ग्राम पंचायत में 219 जॉब कार्डधारी हैं, जो कि 165 जॉब कार्ड सक्रिय जो कार्य कर रहे हैं। तो प्राथमिकता पर रहेगा कि जो भी मजदूर कार्य करें उनके प्रतिदिन की मजदूरी समय से मिले। किसी प्रकार का लेट व्यतीत हो रहा है तो उसको पता करके उसके आधार कार्ड में या बैंक में कोई गड़बड़ी है तो उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, उसको प्राथमिकता पे काम दिया जाएगा। और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनका नया जॉब कार्ड बनाया जाएगा, उनको भी रोज़गार मुहैया किया जाएगा। और हमारे ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक नाला हैं, बरुणा नदी के किनारे मेड़बंदी का कार्य है, जो कि सभी लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। और आज तक करीब 5 से 10 सड़कें ऐसी हैं जो कि आज अभी भी नक्शे में हैं और बना नहीं है, उस पर भी प्राथमिकता पे जोर दे करके उसको एक रास्ते से दूसरे रास्ते में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि हमारे गांव के मजदूरों को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध किया जाएगा और वो अपने गांव में जीवन यापन करेंगे। जैसा कि भगत जी हम लोग देख रहे हैं कि आज ये पूरा विश्व ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा हर गांव जो है कि लगभग कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है। इसका कारण जो है कि कोविड-19 है, लेकिन साथ में जो है लोगों को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता हो रही है, कमी हो रही है, जिसके लिए आवश्यकता ऑक्सीजन का स्रोत पौधे माने जाते हैं। तो हर जगह जो है कि वृक्षारोपण का कार्य हर साल कराया जाता है वन विभाग के द्वारा, लेकिन पौधे बचते नहीं हैं। तो अब 5 साल के लिए आपका क्या इस पर योजना होगा कि हमारे गांव में खुशहाली आए, हमारा गांव हरा भरा रहे, इसके लिए क्या आप सोचिए? हमारे ग्राम पंचायत में जो पर्यावरण और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ये योजना बनाएंगे कि हर साल वृक्षारोपण हो रहा है लेकिन वृक्ष बच नहीं रहे। तो हम लोग इस बार ऐसी योजना निकालेंगे कि हर घर के लोगों को जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप लोग 2, 4 पौधे, 5 पौधे उसको लगाएं और उसकी रक्षा करें और उसको देखभाल करते रहें। हर प्रत्येक परिवार को ये जिम्मेदारी दिया जाएगा। इस तरह से हम लोगों के अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और उसका रख रखाव रखा जाएगा जिससे कि वो बच सके। और सार्वजनिक जगहों पर एक मजदूर को रखा जाएगा जो कि उसकी निगरानी करेगा और उसका देख रेख पानी देगा, उसकी मजदूरी उसके खाते में डाला जाएगा। इस तरह से अधिक पौधे बचेंगे जिससे कि हमारा वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे, जिससे कि आज जो महामारी और ऑक्सीजन की कमी से जनता जूझ रही है उससे हम लोग बचाया जा सके। अभी तक योजनाओं के बारे में बात किया, जो योजनाएं चल रही प्रॉपर वे में, तो आने वाले समय में आपकी कुछ ऐसी योजनाएं जो कि गांव के हित के लिए हो, आपने सोचा होगा, अमल किया होगा कि हमारे गांव में ये चीज़ नहीं है, तो क्या है ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर आप उस चीज़ को अमल करवा सकें? हमारे ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। इस पर अब तक अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा कि ज़मीन उपलब्ध करा करके खेल का मैदान, और सामुदायिक केंद्र भी नहीं है जो कि सामुदायिक केंद्र के लिए ज़मीन उपलब्ध है और उसको प्रयास किया जाएगा कि अपने ही बजट से या तो अन्य विभागों के बजट से सहयोग लेकर के उसको बनवाया जाएगा। और एक है कि हम लोगों को जो मेन रोड सड़क से है पूरे गांव में कनेक्ट है, उस रोड के पटरियों को साफ सुंदर बनाया जाएगा और जगह जगह पर 1-2 मूत्रालय का जगह पर बनाया जाएगा, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को किनारों का पकड़ना पड़ता है, महिलाओं के लिए दिक्कत होती है, इसलिए जगह जगह 1-2 जगह मूत्रालय का भी निर्माण कराया जाएगा। जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोगों ने देखा कि हर घर को एक शौचालय बनाने के लिए जो है कि कहा गया और गवर्नमेंट उसके लिए जो है पैसा भी दे रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या आपका गांव पूर्ण रूप से जो है कि शौच मुक्त हो गया है, जो बाहर शौच करने नहीं जाते हैं, या अभी भी कुछ लोग बाकी रह गए जो बाहर में शौच करते हैं, या जो है कि सभी लोगों को अभी तक जो है कि शौचालय घरों में नहीं बनवा पाए हैं? तो इसके लिए आपकी क्या राय रहेगी, क्या योजना होगी कि सभी लोग जो है कि घर के अंदर में अपना शौचालय बनवाएं और बाहर शौच ना करें और हमारा गांव स्वच्छ और स्वच्छता जो है कि सुंदर रहे? हमारे ग्राम पंचायत में शौचालय अधिक से अधिक बने हुए हैं, जो कि 10% लोग ऐसे हैं कि जिनका आज तक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है। उसको सर्वे करने के बाद वो 10% लोगों का भी शौचालय बनाया जाएगा। और जो निष्प्रयोग शौचालय हैं, शौचालय बना है लेकिन कुछ लोग निष्प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खुले में शौच जा रहे हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा और उसको समझा बुझा करके बीमारियों के बारे में बता करके, गंदगी के बारे में बता करके, उसको समझा बुझा करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा और उसको शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो भी शौच में प्रयोग करें। जो बाहर गंदगी करते हैं उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, उससे नाना प्रकार के रोग फैलते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, परिवार बीमार होते हैं
खुले में शौच करने से अधिक पैसा लग जाता है बच्चों की बीमारी में, दवा में, तो उसको बचाने के लिए हमको प्रेरित करना पड़ेगा और सबको शौचालय का प्रयोग करना बताना पड़ेगा और सभी लोग प्रेरित हों और शौचालय का प्रयोग करें। और जो निष्प्रयोग शौचालय हैं जिसमें कोई गड़बड़ियाँ हैं, दरवाज़ा टूट गया है, गमले टूटे हैं, उसको मरम्मत करा करके उसको बनवाया जाएगा और सबको शौचालय प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि भगत जी पानी की समस्या से इंसान जूझेगा। ऐसे में जो है कि हर घर पे जो है कि हैंडपम्प होते हुए भी आज पानी का स्तर इतना ख़राब हो गया है, नीचे चला गया है। 10 से 15 करीब हैंडपम्प हैं लेकिन प्रयोग में नहीं है, किसी कारणवश वो बिगड़ गए हैं और वो प्रयोग में नहीं है। उसको हम लोग प्रस्ताव दे करके उसको पारित करा करके प्रस्ताव से उसको रिवोर कराने का पूरी भरसक प्रयास करेंगे और उसको बनवा करके रिवोर करेंगे कि जिससे कि सभी ग्रामवासी अगल बगल के लोग उसको पानी का प्रयोग करें और सभी लोग शुद्ध जल का। बहुत अच्छा लगा आप दोनों लोगों से बात करके। लास्ट में मेरा एक बस यही क्वेश्चन है कि अगर आप कोई संदेश अपने ग्रामवासियों के लिए देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। हम अपने ग्राम सभा के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है उससे सभी लोग अपने गांव में, अपने घर में सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बना के रहें, मास्क लगाएं और अपने बच्चों को और परिवार को समझा बुझा करके घर में ही सुरक्षित रखें, जिससे कि जो बीमारियां फैल रही हैं वो बीमारियां फैलने से रोका जा सके। और इसी बात को लेकर के अंत में हम सभी ग्रामवासियों को, जो कि हमको प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में चुने हैं, और पूरा प्रयास रहेगा कि सभी ग्रामवासियों को हम अपने तरफ से जिस भरोसे से वो 19 से हम लोगों का चयन किए हैं उस भरोसे पर भरसक प्रयास रहेगा कि भरपूर हम लोग 19 से खरा उतरें। ये थे हमारे बीच में ग्राम प्रधान करोमा अलका यादव जी और साथ में उनके प्रतिनिधि के रूप में भगत सिंह यादव जी, और काफ़ी अच्छी बातें हुई उनके साथ में। और इसी के साथ हम सतीश वर्मा आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।